हेलो फ्रेंड्स, समडे और वनडे के पार्ट 4 में आपका स्वागत है। जुन ये याद करता है कि कैसे युनरू उसी की तरह शांत और अकेली रहती थी और उसने उसकी आवाज पहली बार तब सुनी जब वो चिल्लाकर कह रही थी कि उसे इस दुनिया से नफरत है। तो युनरू के भाई के टेस्ट में कम मार्क्स आए थे और उसकी मॉम उसे डांट रही थी, लेकिन सुवान के तो और भी ज्यादा कम नंबर आए थे और ये देखकर उसका भाई खुश हो जाता है। तो आगे सुवान भाई के साथ खाना बनाती है जो कि बन नहीं पाता है, तो वो सब बाहर खाना खाने जाते हैं और उसी समय सुवान को पता चलता है वो उस रात इसलिए भाग गया था क्योंकि उसकी मॉम और डैड उसकी वजह से उसकी बहन को हर्ट कर दिए थे। तो वो अपनी बहन युनरू की वजह से ही घर से भागा था। ये सुनकर सुवान कहती है कि तुम एक बहुत ही अच्छे भाई हो। तो तभी उसके भाई के कुछ क्लासमेट्स आकर उसको बुली करते हैं और उससे पैसे लेते हैं। ये देखकर सुवान परेशान होती है और अगले दिन वो जीवई और जुन को ये बात बताती है। तो जीवई कहता है कि अगर कोई मेरे भाई को बुली करता तो मैं उसे खूब पीटता, लेकिन सुवान कहती है कि मैं इतनी बड़ी होकर बच्चों को कैसे पीट सकती हूँ। वो एक दूसरा रास्ता निकालती है। वो अपने दोनों दोस्तों के साथ गुंडा गैंग बनकर उन लड़कों को धमका देती है कि वो सब उसके भाई को बुली न करे। तो फ्रेंड्स, युनरू और उसके भाई को ये अच्छा नहीं लगता था कि उसकी मॉम बार में काम करती है और ये बात जब सुवान को पता चलती है तो वो बड़ी होने के नाते बड़ों की जिम्मेदारी समझती है। वो भाई को समझाती है कि उसकी मॉम जो भी कर रही है उनको पालने पोसने के लिए ही इतनी मेहनत कर रही है और उसकी ये बातें सुनकर जीवई इम्प्रेस होता है। आगे सभी जुन के दादी माँ के बर्फ गोला के स्टोर पे जाते हैं जहाँ जीवई वही वाला मीठा फ्लेवर ऑर्डर करता है जो कि सिंह किया करता था और वो सिंह जैसी ही बातें करता है। सुवान कहती है कि तुम तो बिल्कुल उसी के जैसे हो। जीवई कहता है तब तो हम भाई जैसे हुए, मुझे उससे मिलना चाहिए। तो सुवान जुन से ट्यूशंस लेती है और जीवई को उन दोनों को करीब आते हुए देखकर अच्छा नहीं लगता है। वो बार बार उनकी पढ़ाई में डिस्टर्ब करता है। उसके बाद वहाँ से चला जाता है। वो अपने आप से कहता है कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। तो जीवई को एक छोटी सी क्यूट सी लड़की मिलती है जो उससे स्नैक्स मांगकर खाती है। जीवई कहता है कि तुम्हारी मॉम ने सिखाया नहीं कि अजनबियों से कुछ भी नहीं लेते हैं। वो बताती है कि वो अपनी दादी के साथ रहती है और वो खो गई है। जीवई परेशान होता है और पुलिस को कॉल करने जाता है, लेकिन वो पुलिस के नाम से डर कर रोने लगती है। जीवई उसे घर पहुंचाने के लिए उससे घर का पता पूछता है जो उसे पता नहीं था, लेकिन उसे एरिया का अंदाजा हो जाता है। बस फिर क्या, वो बैठा लेता है उस छोटी सी बच्ची को अपनी गाड़ी पर, उसे हर जगह घुमाता है ये पूछने के लिए कि उसका घर कहाँ पर है और रास्ते में उसकी खूब केयर करता है। उसे तरह तरह की चीजें खिलाता है, उसके साथ गेम्स खेलता है। तो वो लड़की पूछती है कि क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है। वो कहता है नहीं। वो उससे पूछती है कि आपको कैसी लड़की पसंद है। तो जीवई सुवान की क्वालिटीज को सोचते हुए बता देता है कि उसे किस टाइप की लड़की पसंद है। ये सुनकर वो छोटी बच्ची कहती है कि जिस लड़की के बारे में आप बता रहे हैं वो तो लगता है मैं हूँ। उसकी बात पे जीवई हंस देता है। वो उसे फाइनली घर पहुँचा देता है। तो वो लड़की कहती है कि मेरा नाम सुवान है और आप मुझे भूलिएगा मत। तो फ्रेंड्स, ये छोटी लड़की कोई और नहीं बल्कि फीमेल लीड सुवान ही थी। इधर जुन भी ये नोटिस करता है कि युनरू अब पहले जैसी नहीं रही, उसके अंदर बहुत बदलाव आ गया है। वो ये बात सुवान से कहता है तो वो कहती है कि शायद जिस युनरू को तुम लाइक करते हो वो कुछ टाइम में वापस आ जाए। तो वहीं पे जोंग खड़ा था और उसे कुछ अलग ही सीन दिखाई दे रहा था। उसे लग रहा था कि युनरू जुन को किस करने जा रही है और उससे कह रही है कि मुझे पता है तुम मुझे चाहते हो। इससे हमें पता चलता है कि जोंग का माइंड इस समय ट्विस्टेड है और उसे वो चीजें दिखाई और सुनाई दे रही हैं जो हो नहीं रहा है। तो आगे जीवई को कोई लड़की बुलाती है। जीवई सुवान के हसीन सपने देखता है, लेकिन उससे अपने प्यार का इजहार करती है सायरू। तो जीवई उसे रिजेक्ट करते हुए कहता है कि मेरे खानदानी ज्योतिषी ने बताया है कि मैं किसी साई टाइटल वाली लड़की से डेट नहीं कर सकता हूँ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तो ये सब जुन और सुवान दोनों ही देखते हैं और सुवान शॉक्ड होती है क्योंकि सिंह ने भी एक लड़की को रिजेक्ट करने के लिए कुछ ऐसा ही बहाना बनाया था। तो सुवान को अपने डेस्क पे अपने कुछ फोटोज मिलते हैं और वो जीवई और जुन को ये बताती है और कहती है कि मुझे लगता है इसके पीछे उस अटैकर का हाथ है, वो मेरे ऊपर नजर रखा हुआ है। वहाँ पे गार्ड आता है और जीवई जुन भागते हैं, लेकिन वो पकड़े जाते हैं और उन्हें सफाई करने की सजा मिलती है। तो जीवई और सुवान एक साथ मिलकर पियानो बजाते हैं और जीवई को यह एहसास हो जाता है कि वो सुवान से प्यार करने लगा है और सुवान को भी कुछ अजीब सी फीलिंग्स होती हैं। तो आगे बहुत तेज बारिश होती है। सुवान के पास एक छोटा सा छाता रहता है। जीवई कहता है कि हम तीनों इस छाते में नहीं आ पाएंगे। वो जुन को कहता है कि तुम दोनों एक साथ चले जाओ। तो जुन को याद आता है कि जीवई भी युनरू के लिए फीलिंग्स रख रहा है। तो फ्रेंड्स, ये दोनों इतने पक्के दोस्त हैं कि इनके लिए लड़की से बढ़कर दोस्ती है। तो बस वो जीवई को कहता है कि तुम
जाओ सुवान के साथ। सुवान परेशान होकर कहती है कि चलो हम तीनों ही साथ चलते हैं और उसके बाद वो सब मस्ती करते हुए एक साथ भागते हैं, लेकिन उनका छाता भी उड़ जाता है और वो तीनों ही बारिश में भीगते हैं। जीवई सुवान से बहुत ज्यादा प्यार करने लगा था और इसीलिए वो आगे जुन को साफ बता देता है कि वो भी युनरू को लाइक करता है। जीवई को लगता है कि जुन नाराज हो जाएगा, लेकिन वो बहुत ही नॉर्मल बिहेव करता है। तो अंकल वो उन दोनों को एक बार फिर से युनरू के साथ देखकर पूछते हैं कि तुम दोनों में से कौन मेरी भतीजी को लाइक करता है और उसके चक्कर में पड़ा हुआ है। ये सुनकर उन दोनों को ही बहुत अजीब लगने लगता है। तो आगे जब युनरू से उसके अंकल पूछते हैं कि तुम किससे लाइक करती हो, तो सुवान कहती है कि अरे मैं इतनी बड़ी होकर हाई स्कूल के बच्चों को क्यों पसंद करूंगी। वो कहती है कि एक्चुअली युनरू लव ट्रायंगल में फंस गई है। जुन युनरू को लाइक करता है, लेकिन युनरू जीवई को लाइक करती है और अंकल वो को लगता है कि उनकी भतीजी ये कैसी अटपटी बातें कर रही है। जुन जीवई से कहता है कि उसे अब युनरू को डेट करना चाहिए, तो जीवई कहता है वो ऐसा नहीं कर सकता है क्योंकि वो कनाडा जा रहा है। ये सुनकर जुन शॉक्ड हो जाता है और गुस्सा भी, क्योंकि ये बात उसने जुन से छुपाई और जीवई के चले जाने के बाद युनरू हर्ट हो जाएगी। तो आगे सुवान नोटिस करती है कि दोनों दोस्तों में कुछ बात हुई है और वो उन दोनों से पूछती है कि क्या प्रॉब्लम है, तुम लोगों को बातें करनी चाहिए। जब जुन को पता चलता है कि युनरू को पहले से उसके कनाडा जाने वाली बात पता थी, तो वो और ज्यादा दुखी होता है। वो सुवान को बता देता है कि जीवई भी तुम्हें लाइक करता है और ये सुनकर सुवान शॉक्ड हो जाती है और जीवई से पूछती है क्या सच में। आगे जुन सुवान को समझाते हुए कहता है कि युनरू तुम्हें जीवई के लिए अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं है, तुम जैसी हो वैसी ही रहो। ये सुनने के बाद फाइनली सुवान जीवई और जुन दोनों को सच्चाई बताती है कि वो फ्यूचर 2019 से आई हुई है, उसका नाम सुवान है। वो इस वॉकमैन से गाना सुनकर टाइम ट्रेवल की है, लेकिन इस बात पर उन दोनों में से किसी को भी भरोसा नहीं होता है। जीवई उसका मजाक उड़ाता है। आगे जुन जीवई से कहता है कि सच कहा जाए तो सच में युनरू बहुत बदल गई है और यहाँ तक कि एक्सीडेंट के बाद अब मैं भी उसके लिए वैसी फीलिंग्स नहीं रखता हूँ। शायद इसीलिए जब तुमने बताया कि तुम भी युनरू को लाइक करते हो तो मुझे उतना बुरा नहीं लगा। एंड फ्रेंड्स ये बात सही भी है, क्योंकि ये दोनों दोस्त अलग अलग लड़की से प्यार करते हैं, बस इन्हें पता नहीं है। उधर सुवान गुस्सा होती है कि उन दोनों में से किसी को भी उसकी बात पे भरोसा नहीं हुआ। वो कैसे यकीन दिलाए कि वो फ्यूचर से आई हुई है, 1998 में क्या होने वाला है उसे कुछ खास याद भी नहीं है। जीवई उसे मिलने आता है और पूछता है कि बताओ फ्यूचर क्या बहुत ज्यादा अलग है, वहाँ पर कार उड़ती हैं? तो वो कहती है नहीं इतना भी अलग नहीं है, लेकिन हाँ अब वहाँ पर स्मार्टफोन्स हैं। जीवई कहता है ये सारी बातें बहुत ही मजेदार हैं। तो सुवान कहती है कि तुम हाई स्कूल बच्चे क्या सोचते हो, मेरी तो समझ से बाहर है। दूसरे दिन जुन भी युनरू से बात करता है। वो कहता है कि उसे यकीन तो नहीं है, लेकिन वो उसकी बात मान लेगा। इस तरीके से वो पहले वाली युनरू से प्यार करता रहेगा और उसके दिल में भी कम तकलीफ होगी। सुवान कहती है कि तुम इतने अच्छे हो और युनरू से इतना प्यार करते हो, युनरू को तो तुम्हें लाइक करना चाहिए था उस इडियट जीवई की जगह। लेकिन फ्रेंड्स युनरू जो अंदर कैद है वो जीवई को हमेशा देखती है और जीवई के लिए उसका प्यार और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो वो लड़की साइरू जो जीवई को लाइक करती थी, वो सुवान से बदला लेने के चक्कर में उसकी तस्वीरें कुछ खींच लेती है जब वो ड्रेस बदल रही थी गर्ल्स के साथ, और उसके बाद रात में उसे वो बोर्ड पर लगाती है स्कूल में ताकि युनरू की इससे इंसल्ट हो। और यही वो थी जिसने सुवान को तस्वीरें भेजी थी, ना कि वो अटैकर था। तो जोंग भी उसे ऐसा करते हुए देखता है और जैसे ही वो अपने दोस्तों से अलग होती है वो उसे पकड़ लेता है और उसके ऊपर अटैक करता है। और दूसरे दिन साइरू अपने क्लास में मरी हुई पाई जाती है। तो साइरू की दोनों दोस्तें सुवान को देखकर डर जाती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सुवान को वो फोटो वाली बात पता चल गई थी और उसी ने साइरू को मारा होगा। तो फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।